हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश और आप सभी का फिर से मैं कड़ों पे स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और अगर आप यहाँ पे एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज करके एयरटेल का यहाँ पर नया सिम चालू करते हो या यहाँ पर करते हो आप एमएनपी पोर्ट और यहाँ पर जो है सिम चालू करते वक्त यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जैसा कि आपको ऊपर थंबनेल पे भी यहाँ पर मैंने बता दिया है कि यहाँ पर एयरटेल रिटेलर भाई हैं परेशान। सिम चालू करते वक्त यहाँ पर उनको यहाँ पर जो है ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, चाहे वो यहाँ पर रिटेलर का ओटीपी हो या यहाँ पर ग्राहक का ओटीपी हो। ये दोनों ओटीपी में किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम का यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो, कैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन पे आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने फाइनली एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लिया, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर नया सिम चालू करना होता है या यहाँ पर एमएनपी पोर्ट करना होता है, तो आप यहाँ पर प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन पे यहाँ पर टैप करते हो और यहाँ पर टैप करके यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट टैप के ऑप्शन पे टैप करके फिर यहाँ पर जो है आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो डिजिटल केवाईसी और यहाँ पर आप आ जाते हो यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म पे। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस तो आप यहाँ पे कर लेते हो, लेकिन जब यहाँ पर आपको ओटीपी यहाँ पर जब रिसीव नहीं होता है, चाहे वो यहाँ पर ग्राहक का ओटीपी हो या यहाँ पर रिटेलर का ओटीपी हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राहक का। अगर आपने यहाँ पर जो है किसी प्रकार का यहाँ पर आपने ग्राहक का नंबर डाल रखा है और वो ग्राहक के नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसा तब होता है जब यहाँ पर आपने जो नंबर डाल रखा है वो अल्टरनेट नंबर ग्राहक का जियो का है या यहाँ पर आपको जो है एक फ़ोन में जियो और एयरटेल दोनों का सिम यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिसीव नहीं होगा ओटीपी, क्योंकि यहाँ पर जो है ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि इस तरह का यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है वो यहाँ पर जियो ग्राहक का जो सिम कार्ड होता है उसमें खास करके ये प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप यहाँ पे एयरटेल का सिम चालू करो तो कोशिश करो कि यहाँ पर आप एयरटेल का नंबर डालो या यहाँ पर जियो का नंबर छोड़ के कोई और अदर कंपनी का यहाँ पर सिम कार्ड है तो आप उसका नंबर को यहाँ पर अल्टरनेट नंबर पे यहाँ पर डाल सकते हो। और नहीं तो आप अगर यहाँ पर जियो का नंबर डालते हो तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर चलिए अब बता देता हूँ आपको इसका सल्यूशन के बारे में कि अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पर जियो का सिम है और आपने यहाँ पर अल्टरनेट नंबर पे वो नंबर को डाल रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर जब आप आते हो नीचे और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डिक्लेरेशन बाय कस्टमर, तो आप इस पर टिक मार्क करके यहाँ पर जो है आप कस्टमर के नंबर पे सेंड ओटीपी करते हो। और जब आप सेंड ओटीपी करते हो तो ग्राहक के नंबर पे यहाँ पर जो है यहाँ से तो ओटीपी चला जाता है, लेकिन ग्राहक के नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं होता है। तो आप क्या करते हो, फिर दोबारा से यहाँ पर रिसेंड ओटीपी पे टाइप करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, यहाँ पर 4 से 5 बार यहाँ पर ओटीपी को भेज देते हो। तो इससे यहाँ पर जो है सर्वर में यहाँ पर जो है लोड पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्लो यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव होता है। और यहाँ जब ओटीपी रिसीव होता है तब तक लिए यहाँ पर आपका टाइम आउट हो जाता है। बहुत सारा यहाँ पर जो आपने ओटीपी डाल रखा है तो वो ओटीपी अगर आप यहाँ पर डालते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई ओटीपी यहाँ पर रॉन्ग ओटीपी यहाँ पर आपको बार बार कहा जाता है। तो ऐसे में करना क्या है कि आपको जो भी मैसेज आपका आया है सब मैसेज को आपको यहाँ पर डिलीट कर लेना है और आपका मैसेज इनबॉक्स को क्लियर कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये जो टिक मार्क यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन बाय कस्टमर के ऑप्शन पे ये टिक मार्क किया है, वो टिक मार्क को यहाँ पर आपको अनटिक कर देना है, यानी कि फिर से उसे अनटिक कर देना है। जो यहाँ पर आपने टिक मार्क रखा है फिर से उसे आपको यहाँ पर टिक करना है और दोबारा से आपको यहाँ पर रिसेंड ओटीपी या फिर सेंड ओटीपी करना है। तो ये 101% यहाँ पर जो आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। अगर तब भी यहाँ पर इनकेस नहीं आता है, आपका रिसीव नहीं होता है ओटीपी, तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो है फिर से आना है और यहाँ पर आपको अल्टरनेट नंबर का जहाँ आपको जो है मांगा जाता है ग्राहक का, उस जगह से आपको अल्टरनेट नंबर को ही यहाँ पर जो है चेंज कर लेना है, इस जगह से अल्टरनेट नंबर को। तो अगर आप ये कर लेते हो तो यहाँ पर आपका ये 101% यहाँ पर काम कर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे चेंज जो है नंबर को करके ओटीपी को रिसीव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम फाइनली बात कर लेते हैं अब रिटेलर का। अगर रिटेलर का नंबर पे भी इस तरह का समस्या आ रहा है, रिटेलर के नंबर पे ओटीपी आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो तो ओटीपी चला जा रहा है, लेकिन रिटेलर के नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको जो है सबसे पहले तो आपको ये ट्राई करना है, आपका जो है
ये OTP की आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर आपको दोबारा से इस जगह पे जो आप टिक करते हो फ़ोटो खिंचाने के बाद रिटेलर का, इस जगह पे आई एग्री के ऑप्शन पे टिक करते हो, तो आपको ये अनटिक करके फिर से आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और दोबारा से आपको यहाँ पर जो है जाकर नीचे सेंड OTP पे टैप कर देना है। तो आप सेंड OTP करोगे तो यहाँ पर आपको जो है 101% यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। बाय द वे तब भी यहाँ पर नहीं होता है तो आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पर जो है इसे नीचे की और यहाँ पर इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो एरोप्लेन मोड है उसे आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसे दोबारा से इसे ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ये करते हो तो यहाँ पर आपका जो है फ़ोन रिफ़्रेश हो जाएगा और रिफ़्रेश होने के बाद ये यहाँ पर जो है आपका सेंड OTP जब आप करोगे तो यहाँ पर 101% आपका रिसीव हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो रिटेलर का मैसेज इनबॉक्स है वो सिम का, वो वहाँ से आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, यानी कि उस पर स्पेस होना चाहिए, तब भी आपका यहाँ पर जो है ये रिसीव होगा OTP। नहीं तो इनकेस यहाँ पर जो है अगर आपका फुल है तो ये OTP जो होता है वो रिसीव नहीं होगा। तो आप ये ध्यान दोगे जब आप यहाँ पे एयरटेल का सिम चालू करोगे या यहाँ पर MNP पोर्ट करोगे तो 101% यहाँ पर आपका जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है OTP को लेकर वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही साथ मैंने अपना सोशल मीडिया का लिंक दे रखा है, तो आप अपने भाई को वहाँ पर जाकर लाइक फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।